सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। आज हम देखेंगे कृति पत्रिका। कुछ प्रश्न, चांदनी रात के हम प्रश्न देखेंगे। ये पैराग्राफ हम देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। अगला और एक पैराग्राफ हम देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुम युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अभी हम देखते हैं उसके कृति पत्रिका। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, मतलब कवि ने कौन सी कल्पना की है कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में वह हो सकती है। उत्तर देखिए। पहला है पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, दूसरा मोतियों से संध्या का रूप छलकना, तीसरा सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, और चौथा सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। दूसरे प्रश्न हम देखेंगे। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, दूसरा ही कवि की कथानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम, तीसरा रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, और चौथा चांदनी रात की क्या विशेषताएं है। उत्तर हम देखेंगे। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, मतलब उसका उत्तर है मोती। कवि के कथानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम, उसका उत्तर है मोतियों या तारों को बटोरना। तीसरा है रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, उत्तर है सबके सोने पर मोती बिखेरना। चांदनी रात की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता है स्वच्छ चांदनी, और दूसरी मोती या तारे बिखरना। तीसरे का पहला उत्तर है रवि को विश्राम देने वाली है संध्या, और दूसरा चांद तारों से छलकता है संध्या का नया रूप। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी की दो चीज़ें और धीर वीर धनुर्धर का रूप। इस तरह के दो प्रश्न हम आखिरी पैराग्राफ में से लिए हैं, उसके उत्तर हम देखते हैं। पंचवटी की दो चीज़ें, पर्णकुटीर और स्वच्छ शिला। और दूसरा प्रश्न जो है धीर वीर धनुर्धर का रूप, वह है योगी जैसा। इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। अगला, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पैराग्राफ से हमें कुछ प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर भी हम आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न बनता है, कवि की कल्पना में चांदनी और रात की क्या हो सकती है कवि कल्पना? उसका उत्तर देखेंगे। उसके पहले और कुछ प्रश्न देखते हैं। चांदनी रात की विशेषता, दो विशेषता हमें लिखनी है। और तीसरा जो प्रश्न है, नियति नटी के कार्य का ढंग। इस तरह के प्रश्न हम देखेंगे। उसके उत्तर है, कवि की कल्पना में है चांदनी स्वच्छ और रात्रि निस्तब्ध। दूसरे का उत्तर हम देखते हैं, चांदनी रात की विशेषता, इस परिच्छेद से स्वच्छ सुमंद गंध, और दूसरी विशेषता है हर्षित दिशाएं। तीसरा प्रश्न है नियति नटी के कार्य का ढंग। पहला उत्तर है एकांत भाव और शांत चुपचाप ढंग। इस तरह से ये प्रश्न खत्म होते हैं। कुछ प्रश्न हम पाठ दूसरा बिल्ली का बिलोंगुड़ा से हम देखेंगे। उसका जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस परिच्छेद से हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा घपले में पड़ गई है।
वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। कभी दूध बच्चे पिलाते, कभी रोटी खिलाते। उसे विधि पूर्वक चूहों का तो सफाया कर दिया। देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें कोई खर्च भी नहीं था। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब चूहों का तो हम चूहे को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने के भी कुछ कम नहीं और तंग भी करती रहती। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। जब मौका लगता मज़े से जो भी जी में आता खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि क्या, कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। इस तरह का यह परिच्छेद है। उस परिच्छेद से हम देखेंगे कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। दूसरा है, घर में बिल्ली पालने के कारण। तीसरा प्रश्न है, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। और चौथा, गद्यांश में आए कहानी के प्रमुख पात्र। पहले का उत्तर है, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है। दूसरे का उत्तर है, घर में बिल्ली पालने का कारण। पहला कारण था घर में चूहे होना। दूसरा कारण था पुरानी परंपरा को न मानना। तीसरा कारण था मित्रों का परामर्श। और चौथा जो कारण था, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर क्या क्या किया। बच्चों ने दूध पिलाना और रोटी देना। इस तरह से बच्चों ने बिल्ली की बहुत सारी खातिरदारी की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गद्यांश में आए कहानी के प्रमुख पात्र। उसका उत्तर है चूहे और बिल्ली। अगला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। खान पान। दूसरा प्रश्न है, चूहों और बिल्ली में तुलना। और उसका आखिरी प्रश्न है, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। अब हम देखते हैं उत्तर। घर में सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। खान, पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना और बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना। पान, पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाना। दूसरा है, चूहों और बिल्ली में तुलना कीजिए। चूहे केवल अनाज खाते थे, बिल्ली खाने में कम नहीं थी और तंग भी करती थी। और तीसरा जो है, बिल्ली के बारे में आया परिवर्तन। पहला परिवर्तन आया मालिक के आगे पीछे न फिरना, और दूसरा परिवर्तन आया रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज़ खा लेना। इसी तरह से बिल्ली के रवैये में यह परिवर्तन आया था। अभी हम देखेंगे एक स्वमत। प्राणी हमें कहते हैं जी और जीने दो। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में स्वमत प्रकट कीजिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त ज़रूरत पर सामर्थ्य भर ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। इसलिए हम मन वाणी कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही सहानुभूति रखना हमारा फर्ज है। हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। धन्यवाद।